जय माता दी। आध्यात्मिक चर्चा को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ, डॉक्टर शशि कुमार पाठक। आज आध्यात्मिक चर्चा में कुछ ऐसी आवश्यक बातों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिसको करने से व्यक्ति के यहाँ महालक्ष्मी स्वयं चली जाती हैं। उसके लिए केवल अपने गृहस्थ कार्यों को विशेष प्राथमिकता देना चाहिए। वैसा करने से उसके जो मन इच्छित कामना रहती हैं पूर्ण हो जाती हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आए, अभी चर्चा हो रही थी कि यह पंचदिवसीय त्योहारों का पर्व चल रहा है, जो कि धनतेरस से लेकर भैया द्विज यम द्वितीया तक चलता है। आज दीपावली के पर्व के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। सनातन धर्मावलंबी मानते हैं। आए, उन्हीं पर कुछ चर्चा होगी। गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, उन्होंने एक बार इंद्र को अहंकार जो था उसको चूर्ण करने का जो प्रयास किया, जो उनके अंदर अहम भाव दिख रहा था इंद्र के अंदर, उसको नष्ट करने का प्रयास भगवान के द्वारा किया गया। यह गोवर्धन पूजा भगवान द्वापर में जब सभी ग्वाल बालों को लेकर भगवान गोवर्धन पर्वत का पूजन कर रहे थे, उसमें इंद्र नाराज हो गए कि इंद्र ने कहा कि हमसे पूजा अधिक महत्व यह गोवर्धन अपना पूजा करवा रहा है। उन्होंने तुरंत अतिवृष्टि प्रारंभ कर दी। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सब लोग भगवान कृष्ण के शरण में गए। भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उस पर्वत को उठा करके 7 दिन तक उस पर्वत को धारण किए। तभी से यह गोवर्धन पूजन का विधान प्रारंभ हुआ है। गोवर्धन पूजा वर्तमान समय में तो वह पर्वत संभव नहीं है, लेकिन धर्मावलंबियों के लिए जो पूजन का विधान है, घर में ही गाय के गोबर का गोवर्धन पहाड़ बना लें, उसका विधिवत धूप दीप नैवेद्य फूल माला से सुसज्जित करके पूजन करें, उसका परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद भगवान कृष्ण का भी पूजन करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि गाय के रूप में सभी देवताओं का वास होता है। जैसा कि हम सब कर्मकांडी ब्राह्मण सब लोग बताते हैं, उनके रोम रोम में भगवान का वास होता है। महालक्ष्मी का वास माना जाता है गाय का। इसलिए गाय को भी खूब अच्छे ढंग से सुसज्जित करके, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके, चंदन वस्त्र इत्यादि अर्पण करके गाय और बछड़ा सहित उनका पूजन करें। उनको अन्नकूट का भोजन लगाएं। अन्नकूट में अनेक प्रकार के अन्न जो वर्तमान समय में उत्पन्न हो रहे हों, उन सबको खूब अच्छे से ढंग से ले आकर के गोवर्धन भगवान कृष्ण और गाय माता का पूजन करें। ऐसा करने से उनके यहाँ अन्न की कभी कमी नहीं होती और उनके घर में हमेशा धन ऐश्वर्य परिपूर्ण हो जाता है। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः दूसरी चर्चा को लेकर उपस्थित हूँगा।